अगर आपने भी तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लिए हैं और इंतजार कर रहे हैं बालाजी के दूसरे बुलावे का, तो शायद आपको आज दूसरे बुलावे का निमंत्रण मिल चुका है। कहा जाता है कि पहला बुलावा बालाजी की कृपा होती है, जब इंसान अंदर से टूट चुका होता है, जब रास्ते बंद लगने लगते हैं, जब जीवन जवाब मांग रहा होता है, तब अचानक से कोई न कोई कारण बनता है और इंसान तिरुपति पहुंच ही जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरी बात को, पहला बुलावा अंत नहीं होता, वो तो सिर्फ शुरुआत होती है भाई। दूसरा बुलावा किसी तारीख, कैलेंडर या फिर मनोकामना से नहीं आता। दूसरा बुलावा तो तब आता है जब आप पहली यात्रा के बाद बदलने लगते हैं, आपके अंदर अहंकार कम और विनम्रता बढ़ती है। आप बालाजी को सिर्फ मांगने का साधन नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन मान लेते हैं। दोस्तों, हर भक्त को दूसरा बुलावा नहीं आता, लेकिन जिनको वो बुलावा आता है ना, उनमें कुछ समान बातें होती है। जैसे कि पहली यात्रा के बाद खुद को श्रेष्ठ वो कभी नहीं समझते, जो चुपचाप सेवा, संयम और श्रद्धा में टिके रहते हैं, जो बालाजी के नाम को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दिल में लेकर चलते हैं हमेशा के लिए। कहा जाता है कि दूसरा बुलावा सिर्फ उन्हीं को आता है जो बालाजी पर विश्वास नहीं करते बल्कि खुद को बालाजी को सौंप देते हैं। दूसरा बुलावा सिर्फ दर्शन के लिए नहीं होता, वो तो संकेत होता है तिरुपति बालाजी का कि आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है, आपके जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। अब बालाजी सिर्फ आपको संभालेंगे नहीं बल्कि अंदर तक निहारेंगे। और यही कारण है कि दूसरा बुलावा अक्सर अचानक से आता है, बिना योजना के आता है और जिसको टाला तक नहीं जा सकता। अगर आपके जीवन में तिरुपति बालाजी का पहला बुलावा आ चुका है तो समझ लेना भाई कि आप उनकी नजर में हैं। और मैं तो आपको फिर से बोलूंगा कि अगर आपको तिरुपति बालाजी का पहला बुलावा आ चुका है और दूसरे बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, तो कमेंट में भाई बस इतना लिखना कि तिरुमला के स्वामी दर्शन दो। पहला बुलावा भी आएगा और दूसरा बुलावा भी आएगा। जय श्री तिरुपति बालाजी महाराज, जय वेंकटेश्वर धाम। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना जो तिरुपति के भक्त है। जय बालाजी महाराज।